लेकिन ये कहने वाले लोग हैं, कौन है? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका बेटा, कांग्रेस के गठबंधन में शामिल बड़े नेता, ये कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, इसका ना आदि है ना अंत है। तुम क्या सनातन को समाप्त करोगे? अलाउद्दीन खिलजी से लेके बाबर, अकबर, औरंगजेब और 200 साल के लिए अंग्रेज भी आए, सब मिलकर भी सनातन को समाप्त नहीं कर सके। सनातन था, सनातन है और सनातन जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जब ये भगवा पहन के आते हैं ना, तब लोगों के मन में सवाल आ जाते हैं। चुनाव आया तो आप सनातनी हो गए? अरे छत में सनातनी है। अगर सनातनी हो तो पूछो अपने नेताओं से, ये कैसे हिम्मत की सनातन को समाप्त करने की? ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? सनातन भारत में नहीं होगा तो कहां होगा? इनका बस चले तो सनातन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या हो रहा है वहां? याद करिए, अभी कर्नाटक में 6 महीने पहले चुनाव हुए, सरकार कांग्रेस की बन गई। 1 महीने के अंदर अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून समाप्त कर दिया। क्या बिगाड़ रहा था ये कानून? एक ही मतलब है उसका, आप चाहो जितना धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन किसका होता है माताओं बहनों? हिंदुओं का, सनातनियों का। फिर भी जी ना भरे तो बांग्लादेशियों को लाके बसा दो। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, पता कर लीजिए कितनी संख्या बांग्लादेशियों की बढ़ी है। 10 परिवार पाकिस्तान से हिंदुओं के आ जाएं, रोते चीखते हुए, जिनकी बेटियों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, घर से उठा लिया जाता है, और वो अपने परिवार की इज्जत लेकर देश में आ जाएं, वो भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? तो ये आसमान सिर पे उठाते हैं, कहते हैं इनको वापस भेज दो। लेकिन बांग्लादेशियों को उनको राशन कार्ड भी दे दो, आधार कार्ड भी दे दो, नागरिकता भी दे दो। क्यों? क्योंकि वो गैर सनातनी है, और गैर सनातनी है इसीलिए इनका वोट बैंक है। पता कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा करना है तो मस्जिद से अनुमति लेना पड़ेगी आपको। और भी कई गैर कांग्रेस, गैर भाजपाई राज्य हैं, उत्सव और त्योहार मनाना है तो जमातों से अनुमति लो। ये भारत की स्थिति है। कल मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, जो कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता क्या? विचार हमको करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा देश और कैसा प्रदेश हम छोड़ना चाहते हैं। इसलिए माताओं बहनों और भाइयों, विचार करिए। ये चुनाव केवल राकेश सिंह का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आने वाले समय में बहुत सारी बातों का उत्तर देने वाला चुनाव है, और वो उत्तर समाज से ही आएगा, समाज से ही आना चाहिए। और यही निवेदन लेकर मैं आज आप सबके बीच में आया हूं, इस विश्वास के साथ कि यह व्यवस्था परिवर्तन होना ही चाहिए। लोग मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आएगा तो मोदी जी को जिता देंगे, और विधानसभा का चुनाव आए तो कोई भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप कल्पना करिए, अगर देश में मोदी जी की सरकार थी और प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये काम कर पाते क्या हम?